अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के एफ, फोकस और ध्रुव पी के बीच में रखी हुई वस्तु अर्थात पोजीशन नंबर 6 पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए। तो सबसे पहला पॉइंट, हम कॉपी के लाइन से मिलाते हुए एक रेखा खींच दिया, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बीच में एक बिंदु ले लिया। इसके पहले हम जो भी बनाते थे इस पॉइंट को कॉर्नर पर लेकर के यहाँ वक्र बनाते थे, लेकिन इसमें हम बीच में बनाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब इसका दाहिने साइड बनेगा। तो 4 खाना ऊपर और 4 खाना नीचे लाइन ले लिया। इसके पीछे के भाग को हमने पॉलिश कर दिया। यह बिंदु हो गया हमारा P। अब 4 सेंटीमीटर पर F और 8 सेंटीमीटर पर C बनाते हैं। तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर पर F और 8 सेंटीमीटर पर हमारा C हो गया। फोकस 4 और वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हो गया हमारा F और यह बिंदु हो गया हमारा C। अब यहाँ पर एक वस्तु हमने रखा। कहाँ पर रखा? F और P के बीच में। यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण चलेगी और दर्पण पर टकराएगी। कहाँ पर टकराएगी? बिंदु M पर। और टकराने के पश्चात यह दर्पण के फोकस से परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण, इसका शिखर से निकला प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा और यह दर्पण पर टकराएगा। कहाँ पर? बिंदु N पर टकराएगा। और जो बिंदु N होगा, यहाँ टकराने के पश्चात यह क्या होगा? अपने ही मार्ग पर वापस चला जाएगा। वक्रता केंद्र के तरफ जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर टकराकर अपने मार्ग पर ही वापस आ जाती हैं, विचलित नहीं होती हैं। जबकि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली फोकस से होकर के जाती है। हम देखेंगे कि पीछे इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थात पीछे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। और हम इसको जब अंदर की तरफ काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं तब यह दोनों काल्पनिक रूप से एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। जिस बिंदु पर यह काटती हुई प्रतीत होती हैं, यहीं पर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाएगा। यह वस्तु है A और B, तो यह प्रतिबिंब हो जाएगा A डैश B डैश। प्रतिबिंब कैसा बना? तो प्रतिबिंब हमारा बना है, ये देखेंगे 2 खाने का है, ये 4 खाने का है, अर्थात प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा। दूसरा, इसका भी सिर ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है, सीधा और आभासी और दर्पण के दूसरी तरफ या दर्पण के पीछे।